हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA 6 सेमेस्टर C#.NET पे नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। तो नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने प्रीवियस टॉपिक से, कि यानी कि जो हमारा C# ग्राफिक्स ड्राइंग थी उससे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ग्राफिक्स ड्राइंग में आज जो हम ड्रॉ करने वाले हैं वो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं लाइन्स, यानी कि ड्राइंग लाइन्स इन C# ग्राफिक प्रोग्रामिंग। सो लाइन्स आर ड्रॉ इन C#, यानी कि लाइन्स जो ड्रॉ की जाती हैं C# में वो ड्रॉ लाइन मेथड की हेल्प से आपकी जो है वह ड्रॉ की जाती है ऑफ द ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट। दिस मेथड टेक्स आ प्री इंस्टांशिएटेड, यानी कि यह जो मेथड होता है आपका, यह आपका प्री इंस्टांशिएटेड यहाँ पे यानी कि पहले से ही इंस्टांशिएट कर दिया जाता है पेन ऑब्जेक्ट को और टू सेट्स ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, यानी पेन ऑब्जेक्ट और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को टू सेट्स यानी उनके दो सेट्स को वहाँ पर पहले से ही इंस्टांशिएट कर दिया जाता है, जो कि इंडिकेट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को, यानी कि x1 y1 और x2 y2 एज आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, एज आर्ग्यूमेंट्स उन्हें वहाँ पर प्री इंस्टांशिएट कर दिया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, फॉर एग्जाम्पल टू ड्रॉ ए लाइन, यानी कि एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं कि जब हम एक लाइन ड्रॉ करने वहाँ पर अगर हम जब एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं तो कोऑर्डिनेट्स 20, यानी कि टू सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट हो गए हमारे, यानी कि 20, 20 और 200, 210, 20, 20 और 200, 210। तो सैम्पल फॉल्स में हमने ये ले लिया, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब सिंटेक्स की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो प्राइवेट फॉर्म वन पेंट, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या करा, प्राइवेटली क्या यहाँ पर हमने फॉर्म वन पर पेंट इवेंट लगाया, जिसमें हमने पेंट में इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट्स लिए। अब इसमें अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम नेम स्पेस के थ्रू ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिस पर हमें ड्राइंग करनी है, यानी कि सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट। और फिर हमने देखे यहाँ पर क्रिएट ग्राफिक्स मेथड की हेल्प से हमने यहाँ पर क्या करा, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, यानी कि क्रिएट ग्राफिक्स की हेल्प से हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब देखें आप, पेन माई पेन इज इक्वल्स टू न्यू पेन। यहाँ पर हमने पेन, देन पेन वेरिएबल नेम, और यहाँ पर हमने पेन ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। देन सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड, यानी कि जिस लाइन से हमारी लाइन ड्रॉ होगी, जिस कलर से हमारी लाइन ड्रॉ होगी वह रेड कलर की होगी और वह 5 पिक्सल्स उसकी विड्थ होगी, 5 पिक्सल्स उसकी विड्थ होगी। उसके बाद ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने ड्रॉ लाइन मेथड को यहाँ पर कॉल किया, जिसकी हेल्प से हमारी लाइन ड्रॉ होगी। फिर उसके बाद हमने माई पेन लिया और उसके साथ में माई पेन के साथ में हमने क्या करा, टू सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर दिया, जिसकी हेल्प से हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो। ये चीज़ हमने यहाँ पे भी दे रखी है, देखें। दिस मेथड टेक्स अ प्री इंस्टेंशिएट पेन ऑब्जेक्ट एंड टू सेट्स ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, प्री इंस्टेंशिएट पेन ऑब्जेक्ट एंड टू सेट्स ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, अब आप देख रहे होंगे जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ होकर विद रेड कलर आपके सामने आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। एक रेड कलर की लाइन इस पूरे प्रोग्रामिंग से एक रेड कलर की लाइन आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप देखें, ड्राइंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स इन C#। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने डिस्कस करा था वो हमने डिस्कस करा था कि किस तरीके से हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ लाइन मेथड। सो लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हम ड्रॉ लाइन मेथड का यूज़ करते थे। यहाँ पर हम रेक्टेंगल या स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड का यूज़ करेंगे, यानी कि फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स इन C#, यानी कि जब हमें ड्रॉ करना होगा रेक्टेंगल्स को या स्क्वायर्स को C# ग्राफिक ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो यहाँ पर हमें वो ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है हमें ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड फॉर ड्राइंग रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर्स को ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट होते हैं C# के ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड प्रोवाइड करते हैं।
वी विल बिगिन बाय लुकिंग एट ड्राइंग अ रेक्टेंगल विदाउट अ प्री क्रिएटेड रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट। हम इसको शुरू करेंगे यह देखते हुए कि जब हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहे होंगे बिना यूज़ किए या बिना प्री क्रिएट किए हुए रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट को, बिना प्री क्रिएट किए हुए रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट को। तो स्टूडेंट सिंटैक्स के थ्रू हम यहाँ पर देख रहे हैं, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट ड्रॉ रेक्टेंगल पेन एक्स कॉमा वाई कॉमा विड्थ कॉमा हाइट। यानी कि यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमें वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड विड्थ एंड हाइट की नीड होती है फॉर ड्राइंग द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल टू ड्रॉ द रेक्टेंगल विच इज़ देन, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए यूज हमें आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें कि हमें ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड की हेल्प से हम उसको ड्रॉ करते हैं। अब आइए इसकी प्रोग्रामिंग को डिस्कस करते हैं। प्राइवेट वॉइड फॉर्म 1, यानी कि फॉर्म को हमने यहाँ पर पेंट मेथड के अंदर लिया है, देन उसमें पेंट इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट्स हमने लिए। देन सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट ग्राफिक्स नेम स्पेस के थ्रू हमने ग्राफिक ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंस्टांशिएट किया। देन उसके बाद हमने क्रिएट ग्राफिक्स मेथड की हेल्प से, फिर हमने उसके बाद क्रिएट ग्राफिक्स मेथड की हेल्प से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक, अब पेन ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पर, देन उसका पेन वेरिएबल नेम माई पेन, देन न्यू पेन इज इक्वल टू सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड। यानी कि यहाँ पर भी जिस कलर से हमारा जिस कलर्ड पेन से हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ होगा वह रेड कलर का होगा और उसकी विड्थ जो होगी वह 5 पिक्सल्स वाइड होगी। ठीक, अब रेक्टेंगल माई रेक्टेंगल इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। अब हमने क्या करा, रेक्टेंगल के लिए एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हमने 4 कोऑर्डिनेट्स यानी कि 2 सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट डिफाइन किए, यानी कि 20, 20, 200, 250। अब हमने क्या करा, यहाँ पर माई रेक्टेंगल मेथड में हमने यह ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे दी। ठीक, अब हम माई रेक्टेंगल मेथड को कॉल करा लेंगे तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो होगी वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगी। यानी ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉ रेक्टेंगल, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉ रेक्टेंगल माई पेन कॉमा माई रेक्टेंगल। अब यहाँ पर क्या हुआ, माई पेन कॉमा एक्स कॉमा वाई आ सकता था, लेकिन माई रेक्टेंगल मेथड को हमने कॉल करा दिया तो वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को ऑटोमेटिकली इन्वोक करा लेगा वहाँ से। माई रेक्टेंगल मेथड के कॉल कराने से क्या होगा, उसको जो हमने ऑब्जेक्ट्स को वैल्यू दी है यानी कि 4 वैल्यूज़ दी हैं, 2 सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो दिए हैं वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएंगे यहाँ पर हमारे। ठीक, और हमारा जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो कुछ हमारा इस तरीके का रेक्टेंगल ड्रॉ होकर आ जाएगा विद द रेड कलर, यानी कि रेड कलर से हमारा कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल ड्रॉ होकर हमारी आउटपुट स्क्रीन पर अवेलेबल होगा। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने C# ग्राफिक प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ मेथड्स एंड कोऑर्डिनेट्स एंड पेन ऑब्जेक्ट हम जो है शेप्स को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हमने आज लाइन को ड्रॉ किया और रेक्टेंगल को ड्रॉ किया। यहाँ जब हम लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमें लाइन को ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ लाइन मेथड की नीड होती है। उससे पहले स्टूडेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें प्री इंस्टेंशिएट पेन ऑब्जेक्ट और 2 सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको हमें प्री इंस्टेंशिएट करना पड़ता है लाइन को ड्रॉ करने के लिए। फिर उसके बाद हम बात करें स्टूडेंट तो ड्रॉ लाइन मेथड तो हमारा यूज़ होता ही है लाइन को ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके 2 सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो दे रखे यहाँ पर आपके 20, 20 और 200, 210। उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाया है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि हमने पेंट में इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट्स लिया है, पेंट इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट्स लिया है पेंट मेथड में। देन सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट ग्राफिक्स नेम स्पेस के थ्रू हमने यहाँ पर ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट लिया है। देन ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट में हमने क्या करा है, क्रिएट ग्राफिक्स की हेल्प से न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। ठीक है, अब पेन माई पेन इज इक्वल टू न्यू पेन, यानी कि यहाँ पर भी पेन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम जिसका नाम है हमारा माई पेन। देन यहाँ पर हम जिस कलर्ड पेन से अपनी लाइन को ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ पर जिस कलर्ड पेन से अपनी लाइन को ड्रॉ करेंगे वह हमारा रेड कलर का होगा और 5 पिक्सल विड्थ होगा। ठीक, उसके बाद ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट में यहाँ पर दे रखा है कि ड्रॉ लाइन मेथड हमने कॉल करा। ड्रॉ लाइन मेथड कॉल करने से क्या है, माई पेन
यानी कि पेन ऑब्जेक्ट के थ्रू प्री इंस्टेंशिएट कर रहे हैं हम, और हमने यहाँ पर 2 सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ले लिए, यानी कि 20, 20, 200, 210, ठीक। और यहाँ पर इस तरीके की कुछ रेड लाइन जो है वह आपकी ड्रॉ हो जाएगी। इस तरीके की कुछ रेड लाइन जो है वो आपके सामने ड्रॉ हो जाएगी। अब आप देखें यहाँ पर ड्राइंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स इन सी शार्प, ड्राइंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स इन सी शार्प। तो जिस तरीके से वहाँ हम ड्रॉ लाइन मेथड का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम ड्रॉ रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम ड्रॉ रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, हम ये देखते हुए स्टार्ट करते हैं कि रेक्टेंगल को हम यहाँ पर विदाउट प्री क्रिएटेड रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट के हम ड्रॉ करेंगे। प्री क्रिएटेड रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट के हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब आप देखें सिंटैक्स में यहाँ पर पेन x, y विड्थ, हाइट दे रखी है, ठीक है। अब ये x, y और विड्थ, हाइट, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया हमने, देखें आप, सिंपल वही प्रोग्राम बन रहा है, बस यहाँ पर मेथड जो होगा वह हमारा माई रेक्टेंगल मेथड हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सिस्टम डॉट ड्राइंग क्रिएट ग्राफिक्स हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, और यहाँ पर ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट ग्राफिक्स मेथड की हेल्प से यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। उसके बाद हमने पेन ऑब्जेक्ट लिया है, पेन माई पेन इज इक्वल टू न्यू पेन सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड, 5, यानी कि जिस कलर्स पेन से हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहे हैं वह रेड कलर का होगा और 5 पिक्सल वाइड विड्थ होगा। ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉ रेक्टेंगल, यानी ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट की तरह हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने ड्रॉ रेक्टेंगल यानी कि माई रेक्टेंगल मेथड को कॉल कर लिया, जिसकी हेल्प से वो x, y और विड्थ, हाइट इसको डिफाइन करके कॉल इन्वोक करेगी ऑटोमेटिकली। और जब उसको इन्वोक करेगी वो, तो वह पेन की हेल्प से इन कोऑर्डिनेट्स और विड्थ, हाइट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।